गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के ऑनलाइन इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग आज देखने वाले हैं लेसन 8, जो कि एट स्कूल दैट मीन्स कि जब कोई अपना बचपन स्कूल के समय पे जब गुजारता है ना, जब छोटे रहते हैं उस समय की बातें हो रही हैं। एट स्कूल यानी कि स्कूल पर, राइट। स्कूल में ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से कि एक महापुरुष है ना, एक काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी का यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर को देखने से ही आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड का फील होता है। हमारे जिनको राष्ट्रपिता बोला गया है ना, नेशनल फादर बोला गया है, बापू बोला गया है, महात्मा गांधी, है ना। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में ये स्टोरी है। इन्होंने इस स्टोरी को किस तरह से आप लोग के लिए आपके समक्ष रखा है, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें देखनी है। इन्होंने अपने एक डायरी से एक डायरी ये मेंटेन करते थे, राइट। तो उसी डायरी में से कुछ लाइंस यहाँ पे इनके जीवन जीवन में जो जो घटित हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक। तो व्हाट डू यू लाइक, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखिए आप। लिखा हुआ है व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। आप अपने स्कूल का सबसे बेस्ट चीज़ क्या अच्छा लगता है, आपका सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है, राइट। यहाँ पे टेल योर क्लासमेट अबाउट इट, आप अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताएं। बेटा थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ ताकि क्लियर आप लोगों को सारी चीज़ें अब समझ में आए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आई हैव क्या लिखा हुआ है, सॉरी, आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7, है ना। आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 व्हेन माय फादर लेफ्ट पोरबंदर। सबसे पहले इतना इतना ही देखते हैं। आई हैव सॉरी आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7, क्या लिखा हुआ है, आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7, है ना। मैं जब शायद 7 साल का था, आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 मतलब लगभग लगभग मैं कितने साल का था, 7 साल का था। वेन माई फादर, तब माई फादर मेरे पिताजी लेफ्ट मतलब छोड़ दिए, कहाँ, पोरबंदर फॉर राजकोट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राजस्थानी कोर्ट। मेरे पिताजी ने क्या किया कि कहाँ इनको कहाँ इनको छोड़ दिया, पोरबंदर में, है ना, पोरबंदर राजकोट में। टू बिकम मतलब होता है बनना, बिकम मतलब बनना। ए मेंबर ऑफ है नी सदस्य, ए मेंबर ऑफ है ना, किस चीज़ का सदस्य, राजस्थान कोर्ट का, है ना। जब ये 7 साल के थे, है ना, व्हेन व्हेन आई, यहाँ पे आई मस्ट हैव बीन, ये बापू अपने ये सारी जीवनी जो है इनकी एक डायरी में लिखी हुई है ना। उस डायरी से यहाँ पे ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना, तो यहाँ पे कुछ कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब मैं 7 साल का था तो व्हेन माय फादर लेफ्ट पोरबंदर, व्हेन माय फादर लेफ्ट पोरबंदर, मेरे पिताजी ने पोरबंदर में छोड़ दिया, कहाँ, राजकोट में। टू बिकम क्या बनने के लिए, टू बिकम, राइट, टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राजस्थानी कोर्ट, एक राजस्थानी कोर्ट के मेंबर बनने के लिए मुझे वहाँ पे छोड़ दिया। आगे, देयर आई वॉज पुट टू अ प्राइमरी स्कूल, वहाँ पे मुझे क्या किया गया, है ना, देयर आई वॉज पुट टू अ प्राइमरी स्कूल, वहाँ पे मुझे एक प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिलाया गया, ठीक है। एंड आई कैन वेल रिकॉलेक्ट दोज डेज, मुझे, एंड आई कैन वेल रिकॉलेक्ट, रिकॉलेक्ट दैट मीन्स क्या होता है बेटा, रिकॉलेक्ट दैट मीन्स होता है आपका कि मुझे आज भी याद है ना। एंड आई कैन वेल मतलब मुझे अच्छे तरह से, वेल मतलब क्या होता है, अच्छे तरह से, रिकॉलेक्ट दोज डेज, है ना, रिकॉलेक्ट दोज दोज डेज, है ना, दोज डेज दैट मीन्स क्या होता है कि वो दिन, है ना, रिकॉलेक्ट मतलब याद है ना। तो आई कैन वेल रिकॉलेक्ट दोज डेज, मुझे आज भी उस सारे सभी दिन याद हैं। इंक्लूडिंग द नेम्स, है ना, जितने भी इंक्लूडिंग क्या क्या, नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, है ना,
उनके उन सभी के नाम और जिन्होंने जो जो सब्जेक्ट मुझे पढ़ाया था, मुझे आज भी मुझे अच्छे से याद है ना। अब यहाँ पे एज एट पोरबंदर, है ना, एज एट पोरबंदर सो हेयर देयर इज़ हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडी। क्या लिखा हुआ है? एज एट पोरबंदर सो हेयर देयर इज़ हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडी। एज दैट, एज एट, है ना, जैसा कि पोरबंदर में, है ना, सो हियर, है ना, जिस तरह से पोरबंदर में मैं था, है ना, सो हेयर, वैसा ही यहाँ पे, वैसा ही यहाँ क्या होता था? देयर इज़ हार्डली, शायद ही, है ना, एनी थिंग टू नोट अबाउट माई स्टडी, है ना, शायद ही मैं स्टडी, अपने स्टडी को क्या करता था? नोट करता था, राइट। शायद ही मैं अपने स्टडी को क्या करता था? नोट करता था, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आगे लिखा हुआ है कि आई कुड ओनली हैव बीन मेडियोर, है ना, मेडिक्योर, है ना। आई, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, आई कुड ओनली हैव बीन अ मेडिक्योर स्टूडेंट। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है यहाँ पे? कि आई कुड ओनली हैव बीन मेडी मेडिक्योर, है ना, मेडियोकर, सॉरी, मेडियोकर लिखा हुआ है, OCRE, है ना। आई हैव बीन, अब मेडियोकर, सॉरी, मेडियोकर, है ना, मेडियोकर दैट मीन्स होता है साधारण, है ना। मेडियोकर मतलब क्या होता है? साधारण। क्या होता है बेटा? साधारण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? यहाँ पे कि आई कुड ओनली हैव बीन मेडिक्योर स्टूडेंट, यानी कि मैं एक साधारण विद्यार्थी था फ्रॉम दिस स्कूल, ठीक है, मैं एक साधारण विद्यार्थी था, राइट। अब आगे यहाँ पे बोल रहा है फ्रॉम दिस स्कूल आई वेंट टू, कहाँ? आई वेंट टू द सब अर्बन स्कूल एंड देन टू गो, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है आई कुड ओनली हैव बीन मेडिक्योर, मैं एक साधारण क्या था? विद्यार्थी था, राइट। मैं एक क्या था बेटा? साधारण विद्यार्थी था, ठीक। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, लिखा हुआ है यहाँ पे आई कुड ओनली हैव बीन मेडिक्योर स्टूडेंट, मैं एक साधारण विद्यार्थी था, लिखा हुआ है फ्रॉम दिस स्कूल, है ना, आई वेंट टू सब अर्बन स्कूल, यानी कि इस स्कूल से, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल था उस स्कूल से, है ना, आई वेंट टू सब अर्बन, है ना, सब अर्बन मतलब कि शहर के आसपास के स्कूल में इनको क्या कर दिया गया? उन्हें भेज दिया गया। वेंट टू, है ना, वो चले गए। एंड देन टू द हाई स्कूल, उसके बाद कहाँ? कहाँ? हाई स्कूल पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल, हैविंग ऑलरेडी रिच्ड माई 12th ईयर, तो ये कितने साल के थे? 12 साल के उस समय ये, जब हाई स्कूल में ये गए, हाई स्कूल में, है ना, तो ये कितने साल के थे? 12 ईयर के, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हैविंग ऑलरेडी रिच माई 12 ईयर, कितने साल के? उस समय ये 12 साल के, 12 ईयर में पहुँच चुके थे। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग, आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड, मुझे आज भी ये याद नहीं है कि मैं झूठ कब बोला हूँ, है ना। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर, मैंने कभी भी, मतलब एवर मतलब होता है कि कभी भी, आई डू नॉट रिमेंबर मतलब मुझे याद नहीं है ना, हैविंग एवर टोल्ड अ लाई, टोल्ड अलाई, है ना, टेल अलाई का टोल्ड अलाई हो गया है यहाँ पे, टोल्ड अलाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड, यानी कि जब वो स्कूल टाइम पे थे तो गांधी जी ने एक भी बार झूठ नहीं बोला था। बहुत बड़ी बात है ना। आइदर टू माई टीचर और टू माई स्कूल मेट्स, या तो मैं कभी टीचर से भी झूठ नहीं बोला और ना ही मैं अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, स्कूल मेट्स, है ना, क्लासमेट्स, किसी से झूठ नहीं बोला। आई यूज़ टू बी वेरी साय, है ना, आई यूज़ टू बी वेरी साय, मैं बहुत ही शर्मीला एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी,
है ना। मैं बहुत ही शाय मतलब होता है कि मैं बहुत ही उस समय शर्माया करता था। एंड अवॉइड ऑल कंपनी मतलब और मैं अपने सभी साथियों को, है ना, अवॉइड माई ऑल कंपनी, कंपनी मतलब होता है उस समय साथियों को, है ना, साथियों को क्या करता था, अवॉइड करता था, नेगलेक्ट करता था, है ना, कि मतलब उनके साथ नहीं जाता था खेलने के लिए। आगे, माई बुक्स एंड माई लेसन्स वेयर माई सोल कंपेनियंस, है ना। तो कंपेनियंस मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो COMPANION, कंपेनियंस मतलब होता है बेटा क्या, साथी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, बोल रहा है कि माई बुक्स, क्या, माई बुक्स एंड माई लेसन, राइट, यानी कि मेरी जो पुस्तकें हैं और जो मैंने सीखा है, वेयर माई सोल कंपेनियन, वही मेरे साथी थे, है ना। आगे, टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक, टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक, है ना, यहाँ पे बोल रहा है स्ट्रोक, टू बी एट एट स्कूल, है ना, एट द स्ट्रोक ऑफ द हावर, यानी कि बोल रहा है कि जब स्कूल का समय होता था, है ना, बोल रहा है कि टू बी एट स्कूल, है ना, टू बी एट स्कूल यानी कि स्कूल पे ही होना, कब, जब स्कूल का समय होता था, है ना, ऑफ द हावर, है ना, एंड टू रन बैक, एंड टू रन बैक होम, टू रन बैक होम, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, एंड टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ हावर, है ना, यानी कि जब स्कूल का समय होता था तो मैं स्कूल पहुंच जाता था, एंड टू रन बैक, और मैं भागते हुए, होम एज सुन एज द स्कूल क्लोज, जैसे ही स्कूल बंद होता था, घंटी लग जाती थी, तो मैं भागते हुए अपने घर आ जाता था। दैट वॉज माई डेली हैबिट, ये मेरा रोज का आदत था। आई लिटरली रैन बैक, आई लिटरली रैन बैक, मैं सचमुच में मतलब क्या हो रहा था, रन बैक, मैं पीछे भाग रहा था, बिकॉज आई कुड नॉट बियर टू टॉक टू एनीबडी, क्योंकि लिटरली में, लिटरली मतलब होता है सचमुच, लिटरली मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, सचमुच होता है ना, लिटरली मतलब क्या होता है बेटा, सचमुच, है ना, रैन बैक, वापस भाग रहा था, बिकॉज आई कुड नॉट बियर टू टॉक टू एनीबडी, है ना, क्योंकि आई कुड नॉट बियर टू टॉक, है ना, क्योंकि उनको किसी से बात करना अच्छा लगता ही नहीं था, आई कुड नॉट बियर टू टॉक टू एनीबडी, है ना, टॉक मतलब होता है बातचीत करना, बियर मतलब किसी के साथ में, है ना, कुड नॉट बियर टू टॉक एनीबडी, किसी के साथ में बातचीत करना अच्छा नहीं लगता था। यहाँ पे आई वॉज इवन अफेयर्ड, है ना, लिस्ट एनी वन शुड पोक फन एट मी, आई वॉज इवन अफेयर्ड, मैं घबराता था, इवन मैं इसलिए भी घबराता था, है ना, लिस्ट एनी वन, है ना, क्या बोल रहा है, लिस्ट एनी वन, लिस्ट एनी वन शुड पोक फन एट मी, यानी कि पोक मतलब पोक फन एट मी मतलब क्या होता है बेटा, है ना, इसका मतलब क्या बोल रहे, पोक फन एट मी मतलब कि कोई मेरे साथ मजाक ना कर दे, है ना, इसलिए महात्मा गांधी जी क्या होते थे, घबराते थे। देखा ये कितना, मतलब महात्मा गांधी जी शुरू से बहुत ही ज़बरदस्त आदमी नहीं थे, है ना, काफ़ी एक साधारण से थे, और उनको काफ़ी, स्कूल जब लगता था तो स्कूल चले जाते थे, और जैसे ही घंटी बजता था दौड़ के अपने घर आ जाते थे, है ना, किसी से ना बात करना है ना कुछ करना है, राइट। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। लिखा हुआ है कि गांधी जी वॉज, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गांधी जी वॉज ऑलवेज द टॉपर इन हिज स्कूल, है ना, ये डू यू एग्री, आपको क्या लगता है कि गांधी जी अपने स्कूल टाइम पे टॉपर रहे होंगे, है ना, टॉपर थे, है ना, अगर आपको लगता है टॉपर होंगे तो आप अपना रीज़न बताइए, कारण बताइए कि क्यों टॉपर होंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, टू टू इंसिडेंट बिलोंगिंग टू दिस पीरियड, यानी कि टू इंसिडेंट बिलोंगिंग टू दिस पीरियड, इस उस समय पे, यानी कि उस समय पे, है ना, बिलोंगिंग टू दिस पीरियड, उस जब वो बचपन में थे उस समय पे लिखा, ये डायरी से उनके, ये अपना जो बात लिखे, ये काफ़ी बड़े हो जाने के बाद ये सब बात अपने डायरी में लिखे थे, वहाँ से ये स्टोरी उठा है ना।
लाया गया है। तो टू इंसिडेंट यानी कि दो दो घटनाएं, है ना, टू इंसिडेंट, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टू इंसिडेंट बिलोंगिंग टू दिस पीरियड, है ना, बिलोंग करती है उस समय पे। अब देखिए, हैव ऑलवेज क्लंज टू माई मेमोरी, मतलब क्लंज मतलब हो जाता है चिपक जाना। उस समय ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था, इस तरह का कुछ घटना हुआ था जो मतलब उनके दिमाग में क्लंज हो गया था, यानी कि चिपक गया था, है ना, उनके दिमाग में चिपक होता है ना कि कोई कोई घटना पूरी तरह से दिमाग में याद ही रह जाता है हमेशा के लिए। आप लोग को भी ये याद होगा बचपन में कोई घटना ऐसा कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज अ रूल आई हैड अ डिस्टेस्ट, है ना, एज अ रूल, है ना, एज अ रूल आई हैड डिस्टेस्ट मतलब दैट मीन्स क्या होता है कि नापसंद होना, है ना। लिखा हुआ है क्या कि एज एज अ रूल आई हैड डिस्टेस्ट फॉर एनी रीडिंग, है ना, मतलब उनको एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स, है ना। बोल रहा है कि एज अ रूल आई हैड डिस्टेट मतलब मुझे नापसंद था फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक, यानी कि स्कूल बुक को छोड़ करके, है ना, बियॉन्ड मतलब अतिरिक्त, स्कूल बुक के अतिरिक्त उनको और भी कोई बुक पसंद ही नहीं था, है ना, पढ़ने के लिए। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है द डेली लेसन हैड टू बी डन। तो क्या होता था वो, ऐसे ही जैसे नॉर्मल होते हैं कि रोज 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 लेसन बनाइए, है ना, रोज पढ़ाई करिए। बिकॉज आई डिसलाइक बीइंग टेकन टू टास्क बाय माय टीचर, है ना, उनको ये पसंद बिल्कुल नहीं था कि टीचर उनको कोई टास्क दे, है ना। ये उनको बहुत खराब लगता था, जैसे कि कुछ स्टूडेंट को लगता है कि क्या रोज रोज टास्क मिल जाता है ना। तो उसी तरह महात्मा गांधी जी को भी था बचपन में कि रोज रोज टास्क मिलता है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि बिकॉज आई डिसलाइक बीइंग टेकन टू आस्क माई टीचर, है ना, टास्क टास्क बाय माई टीचर, है ना, जो टीचर से मुझे टास्क मिलता है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। एज मच एज, है ना, वैसे ही आई डिसलाइक डिसीविंग हिम। अब बेटा यहाँ आता है डिसीविंग मतलब क्या होता है। डिसीविंग मतलब होता है धोखा देना। जैसे मान लो टीचर ने टास्क दे दिया, है ना, तो वो तो नापसंद है ही। अब टीचर टास्क तो सुबह सुबह जाओगे तो चेक तो करेंगे, तो टीचर को ऐसा नहीं कि झूठ बोल दिए, तो वो भी इनको पसंद नहीं था। तो डिसेविंग मतलब होता है कि धोखा देना, टीचर को धोखा देना। तो ये भी उनको पसंद है। इसका मतलब है कि वो टास्क पूरा बना के लेके जाते थे, भले ही उनको पसंद नहीं था, लेकिन ये पूरा टास्क अपना बना के लेके जाते थे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मुझे टीचर जो टास्क देते थे वो तो पसंद नहीं था, है ना, लेकिन उन टीचर को धोखा देना भी मुझे पसंद नहीं था। अब यहाँ पे देयरफॉर इसलिए आई वुड डू द लेसन, इसलिए आई वुड डू द लेसन, मुझे लेसन करना पड़ता था, है ना। बट ऑफ्टन विदाउट माई माइंड ऑन देम, है ना, है ना, बट ऑफ्टन विदाउट माई माइंड, है ना, क्या लिखा हुआ है, बट ऑफ्टन विदाउट माई, मेरा मन, माई माइंड ऑन देम, है ना, विदाउट माई माइंड ऑन देम, है ना, मतलब मैं मेरा माइंड, माई माइंड ऑन देम, बिना बिना मतलब मन का मैं वो टास्क क्या करता था, करता ही करता था, है ना, प्रायः मैं वो टास्क को क्या करता था, बनाता ही बनाता था। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दस दस वेन एवन वेन इवन द लेसन कुड नॉट बी डन प्रॉपरली। कह रहा है कि वेन इवन, जब लेसन बहुत ही अच्छे से नहीं होता था डन प्रॉपरली, है ना, देयर वॉज ऑफ कोर्स नो क्वेश्चन ऑफ एनी एक्स्ट्रा रीडिंग। कह रहा है कि देयर वॉज ऑफ कोर्स नो क्वेश्चन ऑफ एनी एक्स्ट्रा रीडिंग। कह रहा है कि क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अ, हाँ यहाँ पे विदाउट माई, दस वेन इवन द लेसन कुड नॉट बी डन प्रॉपरली, है ना, जब कोई लेसन का जब कोई लेसन अच्छे से नहीं किया जाता था, तो देयर वाज ऑफ कोर्स नो क्वेश्चन ऑफ एनी एक्स्ट्रा रीडिंग। तो एक्स्ट्रा रीडिंग का कोई सवाल ही नहीं होता था, है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बट सम हाउ माई आइज फेल्स ऑन बुक परचेज्ड बाई माई फादर। इसके बावजूद मतलब जैसे कि
बुक का स्कूल की बुक को छोड़ के किसी और बुक पे उनका ध्यान ही नहीं जाता था, लेकिन सम बट सम हाउ, है ना, लेकिन सम हाउ किसी तरह से माई आइज फेल ऑन द बुक, कि फेल ऑन द बुक यानी कि बुक पे पड़ी, उनकी नज़र कौन से बुक पे पड़ी, फेल ऑन द बुक, है ना, क्या बेटा, फेल ऑन अ बुक, है ना, बुक पे पड़ी, आइज फेल ऑन द बुक, बुक पे पड़ी, परचेज्ड बाय माय फादर, जो परचेज मतलब क्या होता है, खरीदा, किसने खरीदा, उनके पिता ने, जो उनके पिताजी ने बुक खरीदा था, राइट, उस पे पड़ी। अब आगे, कोई किस किस चीज़ की बुक थी, तो इट वाज, वो था, किसका, श्रवण पितृभक्त नाटक, है ना, श्रवण का पिता के प्रति जो भक्ति थी, है ना, पितृभक्त यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये पितृभक्त लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, नाटक, नाटक, ठीक है, ठीक है, ए प्ले, अब ये बोला है ए प्ले अबाउट श्रवणस डिवोशन टू हिज पेरेंट्स, है ना, एक नाटक लिखा हुआ था, किसके प्रति, श्रवण का लिखा हुआ था, डिवोशन मतलब होता है त्याग, है ना, जिसको बोलते हैं ना कि तुम्हें डिवोर्स दे देंगे, डिवोर्स दे, बहुत सुना होगा कि तलाक दे देंगे, तलाक दे देंगे, तो वही है डिवोशन मतलब त्याग, अपने पिता के प्रति कितना ये त्याग करते थे, है ना, तो ये पिता को त्याग नहीं दिए थे, ये बहुत सारी चीज़ों का त्याग किए थे, पिता को नहीं त्यागे थे, अपने माता पिता को नहीं त्यागे थे, ये अन्य चीज़ों को त्याग दिए थे अपने माता पिता के लिए, है ना, अपने सुख सुविधा छोड़ दिए थे, क्योंकि श्रवण क्या थे, श्रवण क्या थे, एक अंधे अंधे पुरुष थे, है ना। अब यहाँ देखिए, सॉरी, श्रवण अंधे पुरुष नहीं थे, श्रवण के माता पिता अंधे थे, लेकिन श्रवण देख सकता था, ठीक है। तो आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट, तो ये बुक उनको जैसे ही इनकी नज़र उस बुक पे पड़ी, तो फिर उन्होंने देखा, और उन्होंने इस बुक को, आई रीड मतलब मैं पढ़ा, है ना, इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि जैसे आप बहुत ही अ, अत्यधिक रुचि के साथ में इस बुक को पढ़ना, एकदम मज़ा आ जाए। यहाँ पे देयर केम टू आवर प्लेस, है ना, देयर केम टू आवर प्लेस अबाउट द सेम टाइम, उसी समय जब ये सारी चीज़ें उनके जीवन में चल रही थी, है ना, देयर केम टू आवर प्लेस, तो जिस जगह पे वो रहते थे, उसी जगह पे, अबाउट द सेम प्लेस, उसी जगह पे क्या हुआ था, है ना, उसी जगह पे क्या आया, ट्रैवलिंग शोमैन। तो ट्रैवलिंग शोमैन, शोमैन मतलब होता है जो आपको ऐसे ही चलते चलते नाटक करके दिखाए, है ना, तो जब ये उस समय वो कर रहे थे, पढ़ रहे थे, है ना, तो उसी समय पे जब वो उस चीज़ की पढ़ रहे होंगे, तो उसी समय पे एक शोमैन आया, है ना, देयर केम टू आवर प्लेस अबाउट द सेम टाइम, है ना, ट्रैवलिंग शोमैन, ठीक है, ये हो गया, एक शोमैन आया, शोमैन मतलब होता है कि जो दिखाते हैं, है ना, घूम घूम के नाटक दिखाते हैं ना वहाँ पे। वन ऑफ द पिक्चर, है ना, वन ऑफ द पिक्चर आई वॉज सोन, तो पिक्चर में आपको याद होगा कि आप लोग जब आए थे पिक्चर देखने, है ना, तो उस समय आपने पिक्चर देखा देखा था, आप सभी दोस्त लोग आए हुए थे अपने दोस्तों के साथ, द लायन किंग, देखे थे आप लोग, याद करिए, द लायन किंग देखे थे, जिसमें हक्कूना मटाटा ऐसा कुछ बोलता है, 3D में देखे थे आप लोग, आप जब आए थे, है ना, स्कूल की तरफ से, तो वही उसी तरह से उन्होंने एक पिक्चर देखा, क्या लिखा, वन ऑफ द पिक्चर आई वॉज सॉन, एक पिक्चर जो मैंने देखा, वॉज श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, उन्होंने पिक्चर में क्या देखा कि श्रवण जो नाम का है, कैरिंग मतलब होता है ढोना, हिज मतलब अपने, किसके, ब्लाइंड पेरेंट, अपने ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, पेरेंट्स मतलब माता पिता, अपने अंधे माता पिता को श्रवण क्या कर रहे हैं, ढो रहे हैं, ऑन अ प्लीग्रिमेज, प्लीग्रिमेज मतलब क्या होता है बेटा, अपने एक तरह का वो होता है ना, तीर्थ यात्री बोलते हैं, ब्लाइंड पेरेंट्स ऑन अ प्लीग्रिमेज, है ना, तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहे थे श्रवण कुमार अपने माता पिता को, है ना, तो उस तरह का पिक्चर देखा इन्होंने। आगे, द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट द, यहाँ पे मैं वो कर दे रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन इनडिलाइबल इम्प्रेशन, क्या लिखा हुआ है, द बुक, वो जो
एक तो पिताजी ने जो बुक दिया वो, है ना, बुक को पढ़ रहे थे और ये घटना मतलब अब उनको ये पिक्चर में उन्होंने देखा था मूवी में, है ना। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि पिक्चर जो वो एक बुक वो पढ़ें और ये सारी चीज़ें वो जब देखें पिक्चर के माध्यम से, तो इंडाइबल इम्प्रेशन, राइट, इंडाइबल इम्प्रेशन दैट मीन्स होता है आपका कि अमिट छाप छोड़ जाना, है ना, इम्प्रेशन, है ना, इम्प्रेशन मतलब छाप ऑन माय माइंड। तो वो मतलब वो जो अपने अंधे माता पिता को एक तीर्थ यात्रा कराने के लिए अपने कंधों पे ढो रहे थे, मतलब कंधों पे उठा के नहीं ढो रहे थे, जैसे गिट्टी कैसे ढोते हैं दोनों तरफ, वो क्या वो रहते हैं वो जो जो लोग यूज करते हैं, है ना, जो मजदूर लोग यूज करते हैं, दोनों तरफ ऐसे बंधा हुआ रहता है रस्सी से, और उसी तरह से अपने माता पिता को बिठा के तीर्थ यात्रा कराने लेके जा रहे थे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये जो घटना थी वो उनके माइंड पे काफ़ी छप गई थी, है ना। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हेयर इज एन एग्जाम्पल फॉर टू कॉपी। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि हेयर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू, है ना। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है किसके लिए? अपने लिए। टू कॉपी, है ना, कॉपी मतलब होता है कि उसको अपनाना, अपना बनाना। आई सेड टू माई सेल्फ, है ना, उन्होंने अपने आप से कहा कि ये एक उदाहरण है, मुझे अपने आप को इस तरह से बनाना है ना। उन्होंने अपने आप से उस समय कहा। द द एगोनाइज्ड लेमेंट, क्या लिखा हुआ है? द एगोनाइज्ड लेमेंट ऑफ द पेरेंट्स, है ना, ओवर श्रवण's डेथ इज स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी। तो जो श्रवण के मरने का जो विलाप था, है ना, एगोनाइज्ड लेमेंट मतलब होता है विलाप, है ना, जब कोई मर जाता है। तो एक्चुअली श्रवण की स्टोरी ऐसी रहती है कि श्रवण अपने माता पिता को कंधे पे ले जाते हैं और ले जाते रहते हैं तीर्थ यात्रा कराने, और माता पिता को प्यास लगता है तो श्रवण जाते हैं पानी लेने, तो एक राजा तीर मार देते हैं उनको, है ना। पहले होता था राजा महाराजा शिकार करते थे तो तीर मार देते हैं, तो वो काफ़ी उसमें तीर मारने से वो श्रवण मर जाता है ना। तो वो अपने, तो वो मेमोरी वही बोल रहे हैं यहाँ पे। वो इस बहुत लंबी कहानी है, थोड़ा सा सुनाऊंगा इसको। तो पेरेंट्स ओवर द लिखा हुआ है, श्रवण's डेथ इज स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी। वो आज भी श्रवण का जो डेथ हुआ था, श्रवण की जब मृत्यु हुई थी, तो आज भी जो वो पिक्चर देते थे, वो पिक्चर देखे थे, वो उनके माइंड में हमेशा के लिए क्या था? ताज़ा ताज़ा रहता था। यहाँ पे द मेल्टिंग ट्यून मूव्ड माई डीपली, है ना। मेल्टिंग ट्यून यानी कि जो उनका पिघला देने वाली आवाज़ थी, है ना, पिघलाने वाली आवाज़ थी, है ना, मतलब बहुत बिलख बिलख के रोए थे डीपली। एंड कौन रोए थे? उनके माता पिता, है ना, जब श्रवण को मार दिए थे, क्योंकि उनके माता पिता अंधे थे। आई प्लेड इट ऑन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, आई प्लेड इट ऑन अ कंसर्टिना, है ना, आई प्लेड इट ऑन कंसर्टिना, राइट। ये कह रहे हैं कि मैं संगीत के माध्यम से, आई प्लेड इट ऑन कंसर्टिना, कंसर्टिना मतलब होता है कि संगीत के यंत्र से मैं उसे आज भी जीता हूँ, आज भी मतलब मैं प्ले करता हूँ। विच माई फादर हैड बॉट फॉर मी, जो मेरे पिताजी ने मुझे खरीद के दिया था। ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वॉज सिमिलर इंसिडेंट कनेक्टेड विथ अनदर प्लेस, है ना, लिखा हुआ है। तो बेटा मुझे लगता है कि इस स्टोरी को यहीं पे एंड करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके बाद से, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर मन नहीं लगता है। तो ठीक है, तो आगे इस स्टोरी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। हमेशा एक जब भी वीडियोस आपको जाता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, है ना। तो थैंक्स एंड अपना ख्याल रखो और माता पिता का कहना मानो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।